दारू अंजनगांव से तालुका अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आज हम राहुल गांधी के विचार सुनने के लिए आए, जो किसानों के हक के लिए लड़ने वाले हैं। उनके साथ में हमारे यहाँ पर सभी जनता आई हुई है। आज का माहौल ऐसा है हमारे अमरावती लोकसभा मतदार संघ का कि हमारा जो आमदार, जो बड़ंत वसंत वानखड़े जो आमदार खड़े थे, वो आज लोकसभा के लिए खड़े हैं और उनका 5 साल का जो अनुभव देखा हमने, वो इतना बेहतरीन है कि आज उनको हम सभी को वही बताना चाहते हैं कि 5 साल में जो बड़ंत वानखड़े ने किया वो लोकसभा के लिए करना चाहिए। वो खासदार हैसियत से उन्होंने सेवा करना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। यही हम जनता को बताना चाहते हैं कि जिस 5 साल में जो हमने हर एक साथ जो काम किया, वही काम हम आपके लिए भी करेंगे, इसलिए आपने सभी ने उनके साथ में रहना। आज तो माहौल बहुत बढ़िया है, जनता ने साथ उनको दिया हुआ है। एक गरीब भूमिपुत्र आमदार है, तो खासदार बनने वाला है। अमरावती में बहुत बढ़िया माहौल, जनता ने साथ दी हुई है। जनता का माहौल खुद होकर उठा है। जैसा हमारे यहाँ पर कुछ साल पहले सुदाम काका को शुरू कर दिया था, सुदाम काका की लहर जो थी वही बड़ंत वानखड़े के लिए लहर पैदा हो गई है। एक तरफ धन शक्ति है और एक तरफ जन शक्ति है। ऐसा माहौल है। अनेक कार्यकर्ते आणि बळवंतरावचा जो माहोल आहे 50% ऑफ पाने के लिए मेरे टाइम मैनेजमेंट कोर्स और मेरे चैट जीपीटी कोर्स दोनों पर इन क्यूआर कोड्स को आप स्कैन कर सकते हैं। जिस भी आणि ग्रामीण भागात 1 नंबर बळवंतराव आहे। कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, सामान्य माणसाचा आवाज हरभऱ्याला भाव नाही। सुप्रसिद्ध कवी हा तर मुद्दा आहे नोकऱ्याचा मुद्दा आहे। अनेक परिसरात आलेले आहेत, परंतु या विनंती एक मुद्दा आहे की त्यांनी आणि जे आश्वासन अब्रार साहेबांना की 15 लाख देऊ या मंचाच्या बाजूनं सुरक्षा यंत्रणांना जे आपण पास दिलेले आहे ते दाखवून अब्रार साहेबांना दुसरा मुद्दा महाराष्ट्राचा हा महत्त्वाचा आहे। त्यांनी शरद पवार सारखा घराणं, जे महाराष्ट्रामध्ये ज्या घराण्याचं नाव आहे असं घराणं सुद्धा त्यांनी फोडलं। त्याच्यानंतर उद्धव साहेबासारखा एक चांगला माणूस, सज्जन माणूस, याची शिवसेना फोडली, हे सुद्धा लोकांना मान्य नाही। आणि मला एक सांगा की जेव्हा मोदी साहेबांनी भाषणामध्ये सांगितलं होतं की 70,000 कोटीचं कर्ज घोटाळा अजितदादाने केला। रुखसाना परवीन अब्दुल गफ्फार, ज़िला अमरावती से आई हूँ। ब्लॉक क्रमांक 1 लालखड़ी नौसारी की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ राहुल जी गांधी की सभा के लिए आए हैं। हमारा जो मुद्दा है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसके लिए हमारे अभी जो आने वाली लोकसभा का जो चुनाव हो रहा, बलवंत भाऊ वानखड़े लाखों की मतों से विजय होकर आएंगे और हमारे जो समस्या है महिलाओं का, जो आत्म सुरक्षा का मामला है, और दूसरी बात यह है कि जो लोकशाही है वो खत्म हो गई, तानाशाही हो रही है। और अभी आप देख रहे होंगे जो कल से जो माहौल बना है तो वो सभी को मालूम है, सभी चैनलों पर है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब आने वाले समय में हमारी आघाड़ी की सरकार होगी, ये हमारे को पक्का यकीन है। तो पंजाबराव तनपुरे, मैं तालुका अध्यक्ष अचलपूर ग्रामीण। इथे आज राहुलजी गांधी यांची सभा केली, त्या अनुषंगाने काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या सर्व पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले आणि आमचे लाडके आमदार बळवंतरावजी वानखड़े यांचा विजय हा लोकसभेसाठी निश्चित आहे आणि ते खासदार होतील आणि सर्व पक्षांना, सर्व समुदायाच्या लोकांना न्याय मिळवून देतील अशी त्यांच्यापासून अपेक्षा ठेवतो। एवढंच काँग्रेस तालुका काँग्रेस समितीच्या वतीने इथे सांगतो। अंजनगाव सिटी तालुका अध्यक्ष अंजनगाव सिटी उभाठा। आम्हाला बळवंत भाऊसाठी आम्ही महाविकास आघाडीचे जे लोक आहेत ते सर्व लोक आम्ही धडाडीने, आमची पूर्ण टीम धडाडीने पूर्ण तालुक्यात आम्ही बळवंत भाऊंचा प्रचार केलेला आहे आणि आम्हाला खूप चांगली साथ आहे। इथे आम्ही राहुलजींच्या सभेला आलेलो आहोत आणि राहुलजीची सभा पण पाहून, एवढी प्रचंड गर्दी पाहून आम्हाला तर वाटत आहे की मतदार लोकांना आपल्या इथला जो मतदारसंघ आहे आमच्या अंजनगाव सिटीमध्ये, पूर्ण तालुक्यामध्ये भाऊ बळवंतसाठी एकदम चांगली स्थिती आहे।
आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करते आहे हे. आणि मला अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे आमचे बळवंत भाऊ वानखडे उभे आहेत त्यांचा प्रचार दौरा आमचा चालू आहे. आणि जो श्री राम बोलेंगे ये देश में रहेंगे, बाकी कहाँ रहेंगे ये हमको विचार पड़ गए हैं. इसलिए हम इस दौरान जो प्रचार कर रहे हैं और नवनीत राणा ने जो पूजा अर्चना जो महिलाएं जो अपनी संस्कृति वो घर में की जाती है वो किसी के यानी उद्धव साहब के घर जाके पूजा कर रहे हैं. इसलिए ये गलत है, ये हमको उनको बताना है. और दूसरी बात ये है जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है वो संविधान को भी उन्होंने नख लगाने का प्रयत्न किया है. इसलिए हमको ये लड़ाई जीतनी है और गरीब जनते को न्याय दिलाना है. मैं एहतिशाम नबील नगर सेवक और मैं यहाँ आयोजक भी हूँ. और ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है ये मेरी ज़मीन पर नबील कॉलोनी में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है. और अभी यहाँ राहुल जी की जो सभा है ये भव्य सभा होने वाली है. और ये मतलब पूरे अमरावती मतदार संघ में एक बेहतरीन माहौल बना हुआ है कांग्रेस के लिए. और बलवंत वानखड़े जो है वो चुन के आने की मतलब उनके 100% चांस यहाँ पर बने हुए, यानी मतलब पूरे मतदार संघ के अंदर कांग्रेस का बेहतरीन माहौल बना हुआ है.